बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, जी स्टूडेंट्स, मीनवाइल हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, हमारा वर्ड बिल्कुल इख्तिताम की जानिब गामज़न है, और किसी का कोई सवाल हो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 95% हम पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आज या कल मुकम्मल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा ख़्याल है फुट नोट एंड नोट वगैरह पढ़ लिया था, और मेल मर्ज एक मेजर टॉपिक है हमारा, वो रहता है, और रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट्स भी रहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए भी हमें, और मेल मर्ज के लिए ख़ास तौर पर हमें किसी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो चलें बहरहाल स्टार्ट करते हैं। रेफरेंसेस के टैब में एक बहुत अहम चीज़, बहुत ज़्यादा यूज़फुल, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ तो नहीं होती है, वो है साइटेशन, बिब्लियोग्राफी वगैरह। लेकिन जब आप थीसिस लिखते हैं, मकाले लिखते हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल होती भी है, या इवन किताबें वगैरह लिखते हैं, अगर आप ऑथर हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने कोई सी आपने टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ, कोई सा टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, और आप जो लिख रहे हैं, ऑथर हैं, कोई चीज़ आप टाइप कर रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल है आपका, आपको मालूम होगा ना, जो एमफिल हैं आप में से, रिसर्च आर्टिकल्स में आपको रेफरेंसेस भी देना पड़ते हैं। तो वो रेफरेंस यहाँ पर बनाने का बाकायदा जो तरीका है, ऑफिशियल तरीका है, वो है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। वैसे भी आप बना सकते हैं, ब्रैकेट में आप रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि वर्ड में हर चीज़ को करने का एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर वे है, प्रॉपर तरीका है, उसी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो जैसा कि हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स वैसे भी आप बोल्ड, इटैलिक वगैरह कर दें, अंडरलाइन कर दें, तो बस वो थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दें उसका, तो वो हेडिंग बन ही जाती है। लेकिन वर्ड को नहीं मालूम होता कि ये हेडिंग है। इसी तरह से आप ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखेंगे तो वो हमें पता होगा कि ये रेफरेंस है, पढ़ने वाले को भी पता चल जाएगा रेफरेंस है, किसी चीज़ का रेफरेंस है। लेकिन MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को मालूम नहीं होगा कि ये किसी चीज़ का रेफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और उन रेफरेंसेस को उसी तरह से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, मतलब वर्ड के तरीके से आप मैनेज नहीं कर पाते हैं उनको। तो वो है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, बिब्लियोग्राफी एंड साइटेशन ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही चीज़ है। यहाँ पर जो आपका ग्रुप बना हुआ है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इसको इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट उठाया मैंने किसी एक किताब से, किसी एक न्यूज़पेपर से, या आपको याद होगा ना कि मालूम होगा कि आप जो अदालती फ़ैसले होते हैं, बाज़ औक़ात वो किसी और फ़ैसले की बुनियाद पर किए जाते हैं। तो जब किसी और फ़ैसले को कोट किया जाता है तो उसका रेफरेंस लाजमी लिखा जाता है। वो रेफरेंस आपने लिखना है, किसी भी किस्म का कोई भी हवाला लिखना है आपने। रेफरेंस का मतलब हवाला, साइटेशन का मतलब भी रेफरेंस ही है, हवाला ही है, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, साइटेशन में जाके ऐड न्यू सोर्स, ठीक है, ऐड न्यू सोर्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, रेफरेंसेस के, साइटेशंस के मुख्तलिफ बहुत सारे स्टाइल्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके जो है ना, वो आपका डॉक्यूमेंट किस स्टाइल का है, ठीक है। यहाँ पर बल्कि लिखा भी होगा ना, जब हम माउस हॉवर करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा चूज़ द साइटेशन स्टाइल फॉर योर डॉक्यूमेंट, सच एज़ APA स्टाइल, शिकागो स्टाइल और MLS स्टाइल, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं। जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस स्टाइल का है, उसी स्टाइल का रेफरेंस भी देना होता है। तो बहरहाल हम इसको, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका APA स्टाइल है, वही रहने देते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स, यानी कि जिस चीज़ का आप हवाला देना चाह रहे हैं वो किस किस्म का है, वो किताब है, किताब का एक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, वगैरह वगैरह, रिपोर्ट है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, आर्टिकल्स इन पीरियडिकल है, बहुत सारी चीज़ों का शायद वेबसाइट है, बहुत सी चीज़ों का शायद हमें मालूम भी ना हो, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग है, ये देखें काफ़ी सारे हैं। मतलब जिसको भी आप मिसलिनियस का मतलब मुतफर्रिक, मतलब ऊपर वाली किसी कैटेगरी में ना हो तो आप मिसलिनियस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल हम इसको बुक कर लेते हैं, सपोज़ बुक कर लेते हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक एक को तो करके मैं नहीं बता सकता, जाहिर सी बात है। आपकी तरफ से कोई डिमांड आ गई कि इस कैटेगरी का बता दें तो उसका भी देख लेंगे इंशाल्लाह, तो उसको भी। तो बहरहाल बुक का देख लेते हैं। मैं ये जो जुमला उठा रहा हूँ, देखिए मैंने फ़र्ज़ करें ये जो पैराग्राफ उठाया है, ये उठाया किसी ख़ास किताब से। तो ऐड न्यू सोर्स पे जाएंगे, किताब का ऑथर यानी किताब का मुसन्निफ़ या मुअल्लिफ़, तो वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अपना नाम क्यों ना लिखें, तलहा गाज़ी। अच्छा, इसमें लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश है, डिफ़ॉल्ट तो इंग्लिश ही है, उसके अलावा उर्दू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस ऑथर साहब की डिटेल्स को एडिट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये एडिट कर सकते हैं। उन ऑथर साहब का लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडल नेम क्या है, वगैरह वगैरह। और अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स हों तो आप ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखें, ये ऐड का बटन इनेबल हो जाएगा, एक से ज़्यादा ऑथर्स भी आ जाएंगे। टाइटल किताब का क्या है, टाइटल किस किताब का जी, किस किताब का, एक किताब का टाइटल लिखते हैं। मैं किताब का नाम लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि वो आपने किताब पढ़ रखी है या नहीं और वो है क्या। हादिया आलम, हादिया आलम किताब का नाम है जी। आप में से कौन जानता है हादिया आलम किताब को? बहुत मुनफरिद किताब है और बहुत ही दिलचस्प किताब भी है। फ़र्ज़ कर लीजिए ये 2010 में लिखी गई और ये सिटी था इसका कराची, और वाकई कराची में लिखी गई है। पब्लिशर का क्या नाम रख दें जी? अल हदीद, चलें अल बुरहान लिख देते हैं, अल बुरहान पब्लिकेशंस। किसी को भी नहीं मालूम हादिया आलम कौन सी किताब है? एहसान भाई आप क्लास में मौजूद हैं यार, आप ओहो, आप जैसा आलिम दीन क्लास में मौजूद हो फिर तो डर के पढ़ाना चाहिए मुझे। जी हाँ, ये एहसान भाई ने ठीक बताया, और एहसान भाई मुझे मालूम होता तो फिर मैं पहले कह देता कि एहसान भाई आपने सवाल नहीं करना, आपने जवाब नहीं देना। हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिही वसल्लम उर्दू की पहली, जी हाँ, मोहम्मद वली राज़ी साहब की सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी हाँ, ये ऐसी पहली किताब है उर्दू अदब में, और शायद अब तक की आखिरी ही है जिस पूरी किताब में नुक्ता कोई नहीं है, गैर मनकूद किताब है, पूरी किताब में नुक्ता नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और दुरूद शरीफ जो लिखा गया सल्लल्लाहु अला रसूलिही वसल्लम, अलैहि वसल्लम नहीं लिखा, अला रसूलिही वसल्लम लिखा। हर लफ्ज़ वो सेलेक्ट किया जिसमें नुक्ता नहीं, और पूरी किताब बामाना जुमले हैं उसमें, हर एक जुमले का मतलब भी आसानी से समझ में आता है, और चंद माह में लिखी गई। ज़ियाउल हक ने इसको सदारती अवार्ड भी दिया था। बहुत दिलचस्प किताब है, लाजमी पढ़िएगा। तो बहरहाल ये हो गया, आपने बुक्स की यहाँ उस बुक की डिटेल्स यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर ये टैग नेम है, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, तलहा लिख देते हैं, टैग नेम ज़रूर नहीं है। मतलब ये टैग नेम जस्ट इस्तेमाल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचान के लिए, उसका यहाँ पर टैग नेम आ रहा होगा, या वैसे भी अलग अलग उसको सर्च करने के लिए। मुफ्ती भी जी मोहम्मद वली राज़ी साहब हैं,
और इनके नाम में भी नुक्ता नहीं है। मोहम्मद वली मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भाई हैं ये, एग्जैक्टली ऐसे ही है। इन्होंने नात भी गालिबन ऐसे लिखी है जो गैर मनक़ूत है। उर्दू अदब में हमारे उस्ताद थे, वो बताते थे कि अरबी में गैर मनक़ूत किताब लिखना या कुछ शायरी लिखना आसान है, क्योंकि अरबी एक तो फसीह ज़ुबान है और दूसरा उसमें गैर मनक़ूत हरूफ बहुत ज़्यादा हैं। कम हैं। उर्दू में गैर मनक़ूत हरूफ की तादाद बहुत कम है, अरबी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उर्दू, लिहाजा वहाँ पर आसान है, यहाँ पर मुश्किल है। फिर ये इतनी फसी नहीं है, जितनी फसीह और अरीज़ फसीह व बलीग वो ज़ुबान है उतनी ये नहीं है, तो वहाँ पर आसान है। उर्दू अदब में लिखना वाकई एक शाहकार है, इसमें इससे कम नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं। शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, मैंने आपको बताया था ना, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ के दो नाम कह सकते हैं आप। बहरहाल इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप लिख सकते हैं उस चीज़ की। मिसाल के तौर पे किस स्टेट या प्रोविंस में लिखी गई, किस कंट्री में लिखी गई, पब्लिशर तो चले लिखा ही हुआ है, उसका एडिटर कौन था, उसका नाम आप एडिट कर सकते हैं, ट्रांसलेटर कौन था, वगैरह वगैरह। ये देखें बहुत सारा कुछ है, ठीक है ना। उसका URL क्या है, डेट ऑफ आई पता नहीं क्या है, डेट ऑफ आई स्टैंड्स फॉर आई डोंट नो। बहरहाल ये हैं, तो इसको अनचेक कर देते हैं। तो ये कुछ चंद एक डिटेल्स ही हम लिखेंगे, इसी पर इक्तिफा करेंगे और इसको हम ओके कर देते हैं। देखें दूसरे पैराग्राफ, गालिबन दूसरे पैराग्राफ के एंड पे था मैं, तो ओके किया तो उसने इसको वो लिख दिया, उसका जो मेरा लास्ट नेम था तलहा गाजी वो लिख दिया, और साथ में उसको 2010 उसने ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख दिया। जी फिर दोस्तों जहाँ सुबहानी, ठीक कहा आपने। तो अच्छा, ये है शॉर्ट रेफरेंस। इंसर्ट साइटेशन में जब आप करेंगे तो यहाँ से आएगा शॉर्ट रेफरेंस, यहाँ पर वो ऐड भी हो गया। देखिए तलहा गाजी तलहा असल में अमेरिकन फॉर्मेट में लास्ट नेम पहले लिखा जाता है, फर्स्ट नेम आखिर में लिखा जाता है, ठीक है। तो बहरहाल हादी आलम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और ये पूरा रेफरेंस के डिटेल्स भी आ रही हैं। अब इस रेफरेंस को, इस सोर्स को अगर आप एडिट करना चाहें या इसको मैनेज करना चाहें या एक से ज़्यादा मज़ीद सोर्सेज ऐड करना चाहें, तो ये देखें, ये कहीं और इसमें कोई और सोर्स ऐड करते हैं, ऐड न्यू सोर्स, और बुक सेक्शन में ज़रा ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी, उसके ईयर्स, पेजेस किस पेज से लिया गया, टाइटल आ जाएगा जनाब दुनिया मेरे आगे। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का 20 मुल्कों का सफ़रनामा है। 20 मुल्कों के 2 सफ़रनामे उन्होंने लिखे हैं, एक है जहान दीदा और एक है दुनिया मेरे आगे। ये गालिब का शेर है ना, बाजीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, वहाँ से इन्होंने लिया। तो ऑथर हैं जनाब, ये भी बहुत दिलचस्प किताब है, इस्लामी दुनिया की और मगरबी दुनिया की सैर की, इन्होंने सयाहत की और उस पर किताबें लिखी। मुफ्ती दुनिया लिख दिया तो उस्मानी। अब और बुक ऑथर जो है, बुक ऑथर, हाँ ऑथर, बुक ऑथर की ज़रूरत नहीं है, बुक टाइटल, यार इसको बुक पे करते हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल्स क्या ज़रूरत है लिखनी है। 2010 में लिखे, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं। लास्ट नेम हम मुफ्ती करते हैं, इतना हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए वैसे। तकी उस्मानी ऐड, चलो। बहरहाल सिटी है जी कराची, पब्लिशर हैं अल फुरकान।
ओके, इसको छोड़ देते हैं। ये देखें मुफ्ती और 2010। अब ये देखें, ये दो यहाँ पर आ गए, लिस्ट आ गई। एक डॉक्यूमेंट में 200 रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक किताब में बहुत सारे रेफरेंसेस पाए जा सकते हैं। उनको मैनेज करना है, उनको एडिट करना है, उनको डिलीट करना है, कुछ भी करना है तो आप क्या करेंगे, मैनेज सोर्सेज पे जाएंगे, ठीक है जी। मैनेज सोर्सेज, ये देखें ये आ गया और ये आ गया। ये मास्टर लिस्ट है, यानी टोटल इस वक्त ये हैं, और जो करंट लिस्ट से मुराद इस वक्त जो ऐड हुए हैं वो ये हैं। एक से ज़्यादा जब डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंसेस मौजूद हैं, साइटेशंस मौजूद हैं, बिब्लियोग्राफीज़ मौजूद हैं, तो वो मास्टर लिस्ट में सारे डिस्प्ले हो रहे होंगे। और जो करंट डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ होगा आपके सामने, एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा, उसमें जो होंगे साइटेशंस होंगी ना, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। आप किसी भी साइटेशन को एडिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये देखें एडिट का ऑप्शन बना हुआ है। एक और मज़े की बात, आपने कोई और डॉक्यूमेंट लिखा, उसके अंदर कोई साइटेशन थी, आपने वो आप जब इस डॉक्यूमेंट में आपने ऐड किया नहीं था, किसी और डॉक्यूमेंट में ऐड किया था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो मास्टर में तो वो नज़र आएगा, करंट में नज़र नहीं आएगा। तो आप यहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ पर ला सकते हैं, करंट डॉक्यूमेंट में वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो बहरहाल न्यू पर क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सोर्सेज वाला, कि आप यहाँ पर मज़ीद डिटेल्स लिख सकते हैं, जो भी कैटेगरी आपने रखनी है। तो दूसरी बात आप इसको एडिट का तो मैंने आपको बता दिया ना कि उसको एडिट करेंगे, उसको हाँ नहीं बताया था। एडिट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। एडिट का मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, मींस तरतीब दे सकते हैं। सॉर्ट बाय ऑथर, सॉर्ट बाय टैग, सॉर्ट बाय टाइटल, सॉर्ट बाय ईयर, यानी साल के लिहाज से तरतीब देगा, टाइटल के लिहाज से, टैग के लिहाज से या ऑथर के लिहाज से। यहाँ पर आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसके टाइटल के लिहाज से सर्च कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मैं इन जो बिब्लियोग्राफीज़ हैं या साइटेशंस हैं, इनको डिलीट करता हूँ। ये डिलीट किया, ये डिलीट हो गया, डिलीट किया। अब देखें यहाँ पर दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं, मास्टर में से डिलीट हो चुके हैं। अब अगर एक काम करें, इसको मैं करता हूँ डोंट सेव, कंट्रोल एन से नई फाइल लेकर आया। जब मैं रेफरेंसेस में जा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने मास्टर से उनको डिलीट कर दिया था। बात समझ आ गई? यहाँ तक बताइए, जल्दी से समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी, 16 लोग हैं यार, कम से कम। साइड में टेक्स्ट, नेक्स्ट टू टेक्स्ट अपीयर होगा। दरमियान में भी आप दे सकते हैं, दरमियान में भी दे सकते हैं, लेकिन वो कोई दे सकते हैं, मतलब इट शुड बी नेक्स्ट टू टेक्स्ट, इट शुड बी एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। लेकिन चलें दरमियान में भी लिख के देखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखें, सेकंड पैराग्राफ के, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो सही समझ में आएगा। ये मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनली का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के बाद हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू सोर्स, और ऐड न्यू सोर्स में बुक, और यहाँ पर बुक लिखते हैं ABC, ऑथर ABC, बुक का टाइटल लिखते हैं XYZ, और ईयर लिखते हैं, ये मैं किताब लिखूँगा 2030 में लिखूँगा, ये किताब लिखी जाएगी। सिटी होगा चीचू की मलियाँ, पब्लिशर होगा माई सेल्फ, सेल्फट लिख दिया गया। अच्छा जी, कुछ भी आप मतलब एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो ABC 30 लिखा हुआ आ गया।
ओके कर दिया, ये देखें दरमियान में भी आ गया। लेकिन बेहतर यही होता है कि जहाँ पर आपकी कोई कोटेशन है वो एंड हो रही है, या जहाँ पर आपका कोई टेक्स्ट एंड हो रहा है, जहाँ पर आपका कोई फार्मूला एंड हो रहा है, जहाँ पर आपकी कोई ख़बर है वो एंड हो रही है, जहाँ पर आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है, वहाँ पर आप एंड पे डालें। दरमियान में आ तो सकता है। बहरहाल ये हो गया जी। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो भाई। अच्छा जी, उसके बाद है ऐड न्यू प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में ये कोई ख़ास एज सच कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई टेक्निकल इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है। प्लेस होल्डर जस्ट एक छोटा सा, वो जैसे हम इक्वेशन एडिटर पर क्लिक करते तो एक छोटा सा प्लेस होल्डर आ जाता था ना, यानी ऐसी मखसूस जगह जहाँ पर कुछ लिखा जा सकता है, इस तरह का छोटा सा प्लेस होल्डर आ जाएगा। बस उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABC नाम रख दें, ओके कर दें, तो ये छोटा सा प्लेस होल्डर आ गया। आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो, मतलब आप ABC ही लिखना है तो बस ठीक है, ABC ही लिखा गया। ये प्लेस होल्डर के अंदर जो कुछ भी लिखना था वो यहाँ लिखा गया। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, इसको मिटाओ और एडिट सोर्स, एडिट सोर्स में जाओ, इसको एडिट कर लो, या जस्ट इतना ही लिखना चाहते हो शॉर्ट सा तो लिख दो, ठीक है ना। एडिट इंसर्ट साइटेशन में ऐड न्यू प्लेस होल्डर, यहाँ पर कुछ भी आप लिख दो तो ओके कर दो तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। मज़ीद उसको बाद में एडिट भी किया जा सकता है। अच्छा जी, बिब्लियोग्राफी पढ़ते हैं जी। बिब्लियोग्राफी 1, 2, 3 और 4 चौथे पैराग्राफ के चौथे पैराग्राफ में एक चीज़ ज़हन में आ गई अचानक से, मुझे नहीं मालूम, मुझे बताई थी नहीं बताई थी। यहाँ पर ये लाइन नंबर्स भी लिखा सकते हैं, ठीक है ना। हम कॉन्टीन्यूस कर दें तो हर पेज हर लाइन का लाइन नंबर लग जाएगा, देखें, ठीक है, हर लाइन का लाइन नंबर लग जाएगा। और अगर लाइन नंबर में जाके हम, उससे मुझे याद आया कि मैं पैराग्राफ्स गिन रहा था तो उससे मुझे याद आया, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन का अलग अलग हो जाएगा। लाइन नंबरिंग का ऑप्शन भी आप कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारा कुछ है। बहरहाल हर कॉलम का अलग, हर पेज का अलग, इवन पेज, ऑड पेज का अलग अलग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे उम्मीद तो है कि मैंने बताया होगा, लेकिन फिर ज़हन में आ गया, अगर ना बताया हो तो चलें आज बता दिए। इसको एंड करना हो तो लेआउट पे जाओ, लाइन नंबर्स पे जाओ, नन कर दो तो एंड हो जाएगा। रेफरेंसेस पे आ जाओ। यहाँ पर अब हम एक साइटेशन लगाते हैं, चौथे पैराग्राफ के एंड पे हम साइटेशन लगा रहे हैं जी। इंसर्ट न्यू सोर्स, बल्कि एक काम करते हैं, ये ऐड हुआ है ना ABC। बिब्लियोग्राफी में हम यहाँ पर बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। कॉल आ रही है। अच्छा जी, तो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पर क्लिक किया तो वो सारी की सारी, ये देखो, उसकी सारी डिटेल आ जाती है, यानी जो भी आपने साइटेशन ऐड की होती है उसकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप जस्ट साइटेशन पे क्लिक करते हो तो मुख्तसर से डिटेल आती है, मुख्तसर से उसका नाम और वो, लेकिन आप चाहते हो यार मुकम्मल तौर पे वो आ जाए ना, उसकी बुक का नाम, ऑथर का नाम वगैरह वगैरह, पब्लिशर का नाम वो आ जाए, तो बिब्लियोग्राफी यहाँ से आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये था जी, इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें, 5-7 मिनट हैं आपके पास, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो पूछ लें, मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुखातिब होता हूँ मैं। उतनी देर में आप प्रैक्टिस भी करें और क्वेश्चन भी, अगर कोई माइंड में आता है तो क्वेश्चन भी कर लें, ठीक है। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी और साइटेशन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।